तो अभी अगर आप निफ्टी का, अब चाहे बैंक निफ्टी का, दोनों का अगर आप चार्ट देखेंगे तो थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको नेगेटिव, थोड़ा बहुत नहीं, काफ़ी मतलब काफ़ी नेगेटिवनेस आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, खासकर अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें तो। क्योंकि यहाँ पर मैंने पिछली बार एक ही सपोर्ट जोन बनाया था जहाँ से बैंक निफ्टी ने कई बार हमें बाउंस, कई बार बैंक निफ्टी में बाउंस देखने को मिला। एक ये पहले रेजिस्टेंस सॉर्ट ऑफ था ये, फिर यहाँ से ब्रेकआउट दिया, यहाँ से एक बाउंस मिला, फिर यहाँ से एक बाउंस मिला, फिर एक बार हमें बाउंस मिला। फिर उसके बाद मार्केट ने वीकली क्लोजिंग जो है इस सपोर्ट जोन के हमें नीचे एक वीकली क्लोजिंग दी है बैंक निफ्टी में। निफ्टी अभी भी हमारा ये जो चैनल हमने बनाया था इसी के अंदर ही ट्रेड कर रहा है, परंतु प्रॉब्लम की बात ये है कि निफ्टी जो है वो चैनल के बॉटम के आसपास ट्रेड करना इसने शुरू कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ से अब हमें क्या करना चाहिए, क्या हमारी एक्सपेक्टेशन मार्केट से होनी चाहिए, वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब यार एक एक चीज़ और मैं आपके सामने दिखाना चाहूँगा कि मंथली चार्ट अगर आप देखते हैं तो पिछले वारी का जो मंथली चार्ट था वो एक इस तरीके का, मानी इन्वर्टेड हैमर कह लीजिए, इस तरीके का पैटर्न मार्केट ने बनाया था। ठीक है, और बैंक निफ्टी में हालांकि अभी भी उसी के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ठीक है, बैंक निफ्टी में इस हैमर, इन्वर्टेड हैमर के नीचे मार्केट ट्रेड करना शुरू कर चुका है। ठीक है, हालांकि मंथली कैंडल क्लोज होने में भी टाइम है, आई नो, परंतु वीकली बेसिस पर ये तो हमने समझ में आ गया कि बॉस यहाँ पर थोड़ी स्थिति ठीक नहीं दिखाई दे रही है, चाहे निफ्टी की हो चाहे बैंक निफ्टी की हो। ठीक है, निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो एक जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो है ये वाला, विच इज़ 19,500 का लेवल। ठीक है, 19,500 के नीचे मार्केट ने कोई भी एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं दी है। ठीक है, काफ़ी समय से यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मार्केट ने बहुत बार इसको टेस्ट किया। यहाँ पर मार्केट ने एक नेगेटिव क्लोज दिया भी, लेकिन एक ये हैमर क्लोज था जिसको हम उतना नेगेटिव नहीं कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर बाइंग प्रेशर हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट लेवल निफ्टी के लिए यही हो जाता है कि 19,500 के आसपास मार्केट कैसा रिएक्ट कर रहा है, इसके नीचे मार्केट किस तरीके से आ रहा है, क्या मार्केट में एक बड़ा रेड कैंडल इस तरीके का बन रहा है। ठीक है, वो हमें मार्केट में देखना पड़ेगा कि मार्केट में 19,500 के लेवल को मार्केट किस तरीके से रिस्पेक्ट कर रहा है। क्योंकि अगर आप ओपन इंटरेस्ट देखोगे तो वन एंड ओनली सपोर्ट दिखाई दे रहा है 19,500, यही एक अच्छा सपोर्ट दिखाई दे रहा है और अपसाइड पर बहुत रेजिस्टेंस, अच्छे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं। तो एक चीज़ तो समझ में आ गई है कि अपसाइड पर मार्केट में बहुत अच्छा अच्छा रेजिस्टेंस है। ठीक है, 600, 700, 800 ये सारे ही रेजिस्टेंस लेवल्स हैं, लेकिन सपोर्ट केवल 19,500 है। ठीक है, तो ऊपर जाने में मार्केट को डिफिकल्टी होगी, लेकिन अगर मार्केट 19,500 के नीचे आता है तो मार्केट में आपको शार्प सेलिंग देखने को फिर से मिल सकती है। ठीक है, अभी बैंक निफ्टी अगर मैं कहूँ आपसे तो बैंक निफ्टी, जैसा मैंने आपको कहा था पिछली बार कि मार्केट में अगर कोई भी गैप डाउन मार्केट ओपन होता है तो हमें थोड़ा सा प्राइस एक्शन के लिए वेट करना है, उसके बाद ही हमें मार्केट में ट्रेड करना है। अब अगर डेली चार्ट्स पर आप देखेंगे तो मार्केट सपोर्ट जोन के नीचे मार्केट ने क्लोजिंग देना शुरू कर दिया। अब अगर यहाँ से मार्केट अपना लेवल है 43,500 के नीचे अगर मार्केट निकलता है तो फिर से ये 500 पॉइंट का आपको फिर से फर्दर करेक्शन दे सकता है मार्केट। ठीक है, अब यहाँ जहाँ मार्केट अभी रुका हुआ है ये इस जोन के आसपास कहीं पर मार्केट रुका हुआ है, इसके बाद मार्केट अगर ट्रैवल करेगा तो 43,000 के आसपास तक मुझे लगता है मार्केट आ सकता है। तो एक अच्छा मोमेंटम अभी आने वाले टाइम में हमें मिल सकता है, लेकिन बशर्ते, देखिए शर्त यही पे आ जाती है कि मार्केट अपने लोज को क्रॉस करे। 43,600 के नीचे हम लोग मार्केट में शॉर्ट्स बनाना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप बैंक निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट देखेंगे तो कोई खासा बड़ा सपोर्ट नहीं दिखाई दे रहा है। एक बड़ा जो ओपन इंटरेस्ट है वो 43,000 पर ही दिखाई दे रहा है, तो वो काफ़ी दूर है अभी। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं कि हमें इंट्राडे बेसिस पर मार्केट में किस तरीके की ट्रेड प्लान करनी चाहिए। कल के दिन आप किस तरीके की ट्रेड प्लान कर सकते हैं। देखिए निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, दोनों में समझ में आएगा कि मार्केट वीकली चार्ट्स कह लीजिए चाहे डेली चार्ट्स कह लीजिए, दोनों ही पर मार्केट थोड़ा नेगेटिव दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर निफ्टी के लिए मैं यही कहूँगा कि जैसे ही मार्केट ये लेवल विच इज़ 19,520 के नीचे जाता है, मान लीजिए मार्केट में एक फ्लैट ओपनिंग होती है। ठीक है, फ्लैट ओपनिंग अगर मार्केट में होती है और मार्केट 19,520 के नीचे जाता है तो यहाँ पर हम मार्केट में एक सेल पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, सेल पोजीशन बनाने के बाद हमारा ऑलमोस्ट जो स्टॉप लॉस होगा वो 560 के अराउंड हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, और टारगेट हम थोड़ा सा प्लान करेंगे कि मतलब
देखिए इसको दो तरीके से हम लोग प्लान कर सकते हैं। या तो आप 520 के नीचे मार्केट में प्लान करेंगे, और 500 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन कर रहा है, 19,500 के नीचे सस्टेन कर रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे, अपनी पोजीशन, अपनी स्टॉप लॉस को हम यहाँ पर ले आएंगे, जो हमारा कॉस्ट पे उसको ले आएंगे स्टॉप लॉस को, और उसके बाद हम ट्रेल करना शुरू कर देंगे और वेट करेंगे थोड़े बड़े टारगेट के लिए। ठीक है, क्योंकि ये सभी जो लेवल्स हैं, ठीक है, ये इस लेवल को निकालने के बाद 19,500 का ये जोन है, ये जोन कौन सा है, ये 19,500 का जोन है। इसको निकालने के बाद मार्केट कोशिश करेगा अपने इस लो को रीटेस्ट करने की, इस लो को वापस टेस्ट करने की, यानी 19,400 तक एटलीस्ट मार्केट आने की कोशिश करेगा। ये गैप के आसपास 450 फिर 400 यहाँ तक आने की मार्केट कोशिश करेगा। तो थोड़ा सा हमें स्टॉप लॉस के साथ मार्केट में वेट करना है। 550 560 आपका स्टॉप लॉस रहेगा, 19,560 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। आप 520 पे एंटर करेंगे और उसके बाद हम लोग वेट करेंगे थोड़ा लंबे टारगेट के लिए। अगर मार्केट 19,500 के नीचे मान लीजिए कि डेली क्लोजिंग दे देता है, ठीक है, तो फिर इस ट्रेड को आप पोजीशनल के लिए भी लेके जा सकते हैं। पोजीशनल के लिए हम लोग यहां पर क्या कर सकते हैं, बेयर कॉल स्प्रेड मार्केट में बना सकते हैं। ठीक है, बेयर पुट स्प्रेड मार्केट में बना सकते हैं। बेयर पुट स्प्रेड हम मार्केट में बनाएंगे जहां पर हम 19,500 का 19,500 का पी बाय कर सकते हैं। ठीक है, पी बाय करेंगे और हमारा टारगेट मान लीजिए 19,400 है। ठीक है, तो यहाँ का हम लोग पी सेल कर देंगे। ठीक है, तो एक अच्छा हमारे लिए हेज पोजीशन भी मार्केट में क्रिएट हो जाएगी और फिर हम इसको होल्ड कर सकते हैं एक्सपायरी के लिए। ठीक है, और वहीं पर अगर मान लीजिए मार्केट कहीं गैप अप ओपन हो जाता है, ठीक है, तो गैप अप अगर मार्केट ओपन होता है तो इस केस में आपको क्या करना है, वेट करना है मार्केट में कि मार्केट किस तरीके का प्राइस एक्शन बना रहा है। बाइंग साइड के ट्रेड अभी बिल्कुल भी अवॉइड करिएगा, लॉन्ग ट्रेड्स अभी बिल्कुल मत प्लान करिएगा मार्केट में, क्योंकि जब जब मार्केट अपसाइड पर जा रहा है, पिछले टाइम भी मार्केट ने बहुत अच्छा यहां से कोशिश करी थी, यहां से इस जगह से मार्केट ने बहुत अच्छी कोशिश करी थी अपसाइड पर जाने की, लेकिन मार्केट अपने ये प्रीवियस जो हाई है, जो प्रीवियस कैंडल का हाई है, उसके ऊपर क्लोजिंग ही नहीं दे पा रहा था। ठीक है, तो अपसाइड पर मार्केट में पोटेंशियल थोड़ा सा लिमिटेड है, मैं अभी प्लान नहीं करूंगा अपसाइड पर, लेकिन हाँ अगर मुझे कोई भी यहाँ कहीं पर गैप अप मार्केट में ओपन हुआ, कोई भी नेगेटिव प्राइस एक्शन बनता है, रेंज बनती है या नेगेटिव प्राइस एक्शन बना के मार्केट नीचे आता है, तो वहां पर हम एक सेल ट्रेड प्लान कर सकते हैं मार्केट में। ठीक है, फिर उस टाइम पे मार्केट कोशिश करेगा अपने क्लोजिंग प्राइस के आसपास आके ट्रेड करने की। ठीक है, और अगर मार्केट में मान लीजिए बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है तो फिर से आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, हमारा देखिए व्यू क्या है, नेगेटिव व्यू है ऑलरेडी। अगर मार्केट 19,450 के आसपास गैप डाउन ओपन हो रहा है, 440 के आसपास गैप डाउन ओपन हो रहा है, तो हमारे हाथ से जहां 520 पे एंटर करने वाले थे, हमारे हाथ से ऑलमोस्ट 70 पॉइंट्स जा चुके हैं, 70 से 80 पॉइंट हमारे हाथ से जा चुका है। तो अब यहाँ पर अब ट्रेड प्लान करने का कोई सेंस नहीं बनता है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम यहाँ पर वेट करेंगे, प्राइस एक्शन का वेट करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे मार्केट किस, जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर गैप डाउन ओपन हुआ, मार्केट ने प्राइस एक्शन तुरंत अपसाइड पर बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, एक जो मार्केट ने लो लगाया, ठीक है, यहाँ पर मार्केट ने लो लगाया और फिर मार्केट में तुरंत एक अपसाइड मोमेंटम है। मैंने उस दिन भी आपको यही कहा था कि अगर मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग होती है तो थोड़ा प्राइस एक्शन के लिए वेट करिएगा, उसके बाद ही ट्रेड करिएगा। ठीक है, यहाँ से मार्केट में तुरंत एक बुलिश प्राइस एक्शन बनना शुरू हो गया और ये कहाँ तक गया, जहाँ क्लोजिंग प्राइस मार्केट के आसपास, यहाँ पर क्लोजिंग प्राइस तक मार्केट गया और वहां पर फिर से रिजेक्शन लेके मार्केट नीचे आया। ठीक है, इसी तरीके का प्राइस एक्शन के लिए आपको वेट करना है मार्केट में। ठीक है, तो ये तो बात रही निफ्टी की। बात करते हैं बैंक निफ्टी की, यहाँ पर आप किस तरीके से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। देखिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल बैंक निफ्टी में क्या है, ये 43,600 का हमारा इंपॉर्टेंट लेवल है बैंक निफ्टी में। ठीक है, तो 43,600 के नीचे अगर मार्केट मान लीजिए कोई फ्लैट ओपनिंग देता है, 43,800 से लेकर 600 के जोन में मार्केट कोई फ्लैट ओपन देता है और अगर मार्केट लो क्रॉस करता है तो यहाँ पर हम मार्केट में सेल प्लान करेंगे और थोड़ा स्टॉप लॉस बड़ा रखेंगे, 100 से 150 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पर। और हम देखेंगे कि 43,500 के नीचे, 43,500 के नीचे अगर मार्केट प्राइस एक्शन बनाना शुरू करता है, तब हमारा जो स्टॉप लॉस है फिर हम कॉस्ट पे लेके आ जाएंगे कि इसके बाद अगर मार्केट अगर ऊपर जाता है, वापस टर्न अराउंड हो जाता है, तो उस केस में हमारा यहाँ पर कुछ भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं जाएगा, हमारा स्टॉप लॉस नहीं हिट होगा। ठीक है, ब्रेक इवन पे हम एग्जिट करेंगे मार्केट में। और अगर फिर हम टारगेट थोड़े से यहाँ पर बड़े रखेंगे, क्योंकि हमारा एटलीस्ट मैं 200-300 पॉइंट का मार्केट में सोच रहा हूँ कि यहाँ पर हमें मूवमेंट इजीली मिल सकता है अगर मार्केट 43,500 के नीचे एक प्राइस एक्शन बनाना शुरू कर देता है तो। ठीक है, तो ये तो बात रही मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है। अगर मार्केट में कोई भी गैप अप ओपनिंग हो जाती है तो इस केस में फिर से आपको प्राइस एक्शन का इंतजार करना है, वेट करना है, तुरंत कूद के ट्रेड मत करिएगा। सिमिलरली अगर मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग होती है तो भी आपको यहां पर थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, प्राइस एक्शन का इंतजार करना है, उसी के बाद मार्केट में आप ट्रेड करेंगे यहां पर। ठीक है,
एफआई डेटा अगर हम डिस्कस करते हैं तो एफआई डेटा में आप देखेंगे कि अच्छे खासे क्वांटिटी में आज पुट, मतलब आज नहीं, फ्राइडे के दिन पुट बाय करे गए हैं, और पुट्स भी बाय करे गए हैं, कॉल्स भी बाय, लेकिन जो पुट की संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर दिखाई दे रही है। इंडेक्स फ्यूचर में भी थोड़ी बहुत यहाँ पर सेलिंग होती हुई दिखाई दे रही है।